जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जरा सोचिए, जीवन कभी आसान नहीं होता। हर कोई किसी न किसी लड़ाई से जूझ रहा है। कोई करियर को लेकर परेशान है तो कोई रिश्तों में, कोई पैसे के लिए तो कोई अपनी पहचान के लिए। ऐसे समय में जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तभी एक आवाज आती है, डरो मत, बस अपना कर्तव्य करो। यही आवाज है श्री कृष्ण की। यही है भगवत गीता का अमृत संदेश। गीता हमें सिर्फ भगवान का उपदेश नहीं देती, ये हमें जीना सिखाती है। ये बताती है कि कैसे कठिन समय में धैर्य रखें, कैसे जीत और हार से ऊपर उठें और कैसे अपने रिश्तों में सही संतुलन बनाए रखें। गीता हमें केवल धर्म का ज्ञान नहीं देती, ये जीवन जीने का सबसे अद्भुत मार्गदर्शन है। गीता सिखाती है, जीत और हार से ऊपर उठो, संबंधों में मर्यादा निभाओ, दुख में टूटो मत और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करो। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की 7 अद्भुत शिक्षाओं की, जो आपके जीवन को नया अर्थ देंगी। कुछ शिक्षाएं आपके भीतर हिम्मत जगाएंगी, कुछ आपके दिल को छू लेंगी और कुछ आपके रिश्तों को सही दिशा देंगी। इन अनमोल शिक्षाओं को हम पौराणिक उदाहरणों के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों और हमारे रिश्तों की कसौटी के अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में इन शिक्षाओं को बहुत ही आसानी से अपना सकेंगे। तो तैयार हो जाइए उस ज्ञान यात्रा के लिए, जहां हर शब्द आपके हृदय को छुएगा, आपकी सोच को बदल देगा और आपको प्रेरित करेगा महान बनने के लिए। तो चलते हैं पहली शिक्षा की ओर। वही शिक्षा जिसने अर्जुन को निराशा से निकाला और महाभारत का इतिहास रचने के लिए प्रेरित किया। गीता की पहली शिक्षा है, हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति के नाश से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और जब बुद्धि व्यग्र हो तब तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क के नाश के बाद व्यक्ति का पतन निश्चित है। क्रोध केवल वर्तमान नहीं, भविष्य भी जला देता है। महाभारत में दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। दुर्योधन का पतन क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। क्रोध और अहंकार में आकर दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मारने का प्रयास किया और अंततः दुर्योधन ने गुस्से में आकर सब कुछ नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया कि क्रोध से विनाश का मार्ग खुलता है। कौरवों का सर्वनाश इसी कारण हुआ। क्रोध एक ऐसा जहर है जो शरीर को नहीं, परंतु मन और संबंधों को जरूर नष्ट कर देता है। यह व्यक्ति को विषैला बना देता है। आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी को विषैला कैसे बना सकता है? उत्तर सरल है, जब इंसान गुस्से में होता है वो अपना विवेक खो बैठता है, ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं होते। गुस्से में कही गई बातें दिलों को चीर देती हैं, रिश्तों को तोड़ देती हैं। आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने क्रोध के कारण रिश्तों में दूरी, अपमान या पछतावे का अनुभव किया होगा। गुस्से के आवेश में व्यक्ति अपने और पराये का भेद भूल जाता है। कई बार वो अपने सबसे करीबी रिश्ते तक खो बैठता है। अब प्रश्न है कि क्रोध की इस अग्नि को शांत कैसे किया जाए? इसे समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में एक महिला थी जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधित था। छोटी सी बात पर भी वो भड़क उठती। गुस्से के समय उसे अच्छे बुरे का कोई होश नहीं रहता, जो मन में आता कह देती। उसके उग्र स्वभाव से परिवार और गांव दोनों परेशान थे। गुस्सा शांत होने पर उसे पछतावा होता, पर वो खुद को बदल नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में एक संत आए। महिला उनके पास पहुंची और बोली, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं पा रही, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा स्वभाव सदा के लिए शांत हो जाए। संत मुस्कुराए, बोले, ये लो एक शीशी, इसमें दवा है। जब भी क्रोध आए इसे मुंह में लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे मुंह पर तब तक लगाए रखना जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए। जब दवा खत्म हो जाए मेरे पास आना। महिला ने संत के बताए अनुसार करना शुरू किया। हर बार जब गुस्सा आता वो शीशी मुंह पर लगाती और चुप रहती। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा।
1 सप्ताह बाद वो प्रसन्न होकर संत के पास पहुंची। गुरुदेव, आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया। संत हंस पड़े और बोले, इसमें कोई दवा नहीं थी, यह सिर्फ पानी था। असली दवा थी मौन। जब तुमने मुंह पर शीशी लगाई तब तुमने किसी को कठोर शब्द नहीं कहे। क्रोध की आग शब्दों से ही फैलती है। मौन रहकर तुमने आग को बुझा दिया। यही है क्रोध पर काबू पाने का पहला उपाय, मौन। जब भी क्रोध आए, रुकिए, मौन रहिए और गहरी सांस लीजिए। आपके शब्द शांत रहेंगे तो आपके रिश्ते सुरक्षित रहेंगे। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। दोनों पर बॉस का गुस्सा बरसता है। पहला कर्मचारी तुरंत पलटकर बोलता है, बहस करता है। इस कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरा कर्मचारी चुप रहता है, शांत मन से सोचता है और अगले दिन ठंडे दिमाग से अपनी बात रखता है। नतीजा क्या? पहला नौकरी गंवाता है, दूसरा प्रमोशन पाता है। अंतर कहां था? परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन जिसने क्रोध को काबू किया वही जीत गया। आज की दुनिया में इमोशनल कंट्रोल ही सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध हमारे रिश्तों का भी सबसे बड़ा शत्रु है। पति पत्नी के रिश्ते में एक क्षण का क्रोध सालों के विश्वास को तोड़ देता है। एक कठोर शब्द संबंध विच्छेद यानी तलाक की नौबत ला सकता है। माता पिता द्वारा बच्चे को गुस्से से बोली गई बात बच्चे के दिल पर चोट करती है। वो चुप तो हो जाता है, पर मन ही मन दूरी बना लेता है। मित्रता और व्यावसायिक रिश्तों में एक गुस्से वाला ईमेल, एक कटु बात और सालों की पार्टनरशिप खत्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके विवेक, बुद्धि और अंततः उसके प्रिय रिश्तों को भी समाप्त कर देता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो ये बातें याद रखें। गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। जवाब देने से पहले लंबी और गहरी सांस लें और फिर सोचें कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या ये शब्द मेरे रिश्ते बचाएंगे या तोड़ेंगे। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक आप सबने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। मित्रों, हमारी सबसे बड़ी गलती या समस्या यह है कि हम कर्म करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगते हैं। हम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और यही डर हमें रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। मतलब पूरी ताकत से अपना काम करो, लेकिन उसके नतीजे को लेकर तनाव मत लो। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। क्या वो हर दिन जाकर बीज से पूछता है, तू बड़ा हुआ या नहीं? नहीं ना। वो अपना काम करता है, बीज बोना, सिंचाई करना और देखभाल करना, और परिणाम प्रकृति पर छोड़ देता है। जीवन भी ऐसा ही है। आपका काम है प्रयास करना, सफलता का निर्णय ईश्वर पर छोड़ दें। अगर हम परिणाम की चिंता में डूबे रहेंगे तो हमारा कर्म अधूरा हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन रथ में खड़े थे। उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, चचेरे भाई और रिश्तेदार खड़े थे। उन सबको देखकर अर्जुन का दिल टूट चुका था। वे अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही गुरु, भाइयों और रिश्तेदारों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ये तो पाप होगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर जीत मिले तो भी अच्छा, हार मिले तो भी ठीक, लेकिन अगर तुम युद्ध से भागे तो ये तुम्हारा अधर्म होगा। फिर वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो, उसे मुझ ईश्वर पर छोड़ दो। यही क्षण था जिसने अर्जुन के दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और इतिहास के सबसे भयानक युद्ध को लड़कर वे महान योद्धा बने। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प रखना चाहिए, जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो नियमित रूप से अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था और उन्हें हल करने की कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर उसका बटन सिलवा दें। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी और संयोगवश उसे एक दर्जी मिल भी गया। वो दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में काम करता था। मंत्री उसे जल्दी से राजा के पास ले गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और दर्जी से पूछा कि तुम्हें कितने पैसे दूं? दर्जी बोला, इतने से छोटे से काम के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, नहीं, मैं इसकी कीमत जरूर दूंगा। दर्जी ने सोचा कि उसने तो केवल बटन ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूं। लेकिन फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा ये ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए लेता हूं तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। ये सब सोचकर दर्जी ने कहा, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। ये सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के अनुसार दर्जी को 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए वो दर्जी को इतना बड़ा इनाम दे रहा है। दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि कहां वो 2 रुपए मांग रहा था और अब वो 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। अक्सर हम भगवान से छोटा मांगते हैं, जबकि कई बार भगवान हमें उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ बड़ा दे देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। अब एक आधुनिक उदाहरण लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण मछुआरे के बेटे, ना संसाधन ना पैसे, लेकिन उन्होंने फल की चिंता किए बिना अपना कर्म किया। पढ़ाई में मन लगाया, विज्ञान को अपना धर्म बनाया। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने अपना कर्म किया, रिसर्च, इनोवेशन, मेहनत। फल क्या मिला? वे भारत के मिसाइल मैन बने, भारत रत्न से सम्मानित हुए। लेकिन क्या उन्होंने कभी कहा कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा? नहीं, उन्होंने बस कर्म किया। और बचपन में घर चलाने के लिए अखबार बेचने वाले कलाम साहब अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप भारत के राष्ट्रपति भी बने। कभी कभी हम रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। हम अच्छा करते हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही करे। जब वो नहीं करता तो हम टूट जाते हैं। गीता कहती है, अपना कर्म करो बिना अपेक्षा के। अगर आप प्रेम करते हैं तो बस प्रेम कीजिए, लेकिन बिना शर्त के। मित्रों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इस गीता मंत्र को याद रखिए और परिणाम का डर छोड़ दीजिए। अपना 100% प्रयास दीजिए। जब आप ईमानदारी से कर्म करेंगे तो सफलता अपने आप आएगी। इसलिए आज से फैसला करिए, मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा, बिना नतीजे की चिंता किए। भगवद गीता की तीसरी शिक्षा है, सुख दुख में समान रहो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो सुख दुख में समान रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? सुख में झूम जाते हैं और दुख में टूट जाते हैं। गीता कहती है, संतुलन बनाए रखो, क्योंकि सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं। पांडव वनवास में थे। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, हमें यह दुख क्यों मिला? हमने किसी का बुरा नहीं किया। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी, सुख और दुख ऋतुओं की तरह हैं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आएगा। इसलिए धैर्य रखो। और देखिए,
वही पांडव जो वन में भटक रहे थे, बाद में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। अब एक आधुनिक उदाहरण लीजिए। सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने क्रिकेट में शुरुआत में लगातार असफलताएं देखी। कई बार चोट लगी, कई बार टीम से बाहर किए गए, लेकिन उन्होंने संतुलन नहीं खोया। उन्होंने कहा, सफलता और असफलता दोनों से सीखना चाहिए, और वही संतुलन आगे चलकर उन्हें महान बनाता है। रिश्तों में भी यही सीख जरूरी है। कभी कोई आपको बहुत प्यार करेगा, कभी वही दूर हो जाएगा। अगर आप हर बदलाव पर टूट जाएंगे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्थिर रहना सीखिए। तो मित्रों, सुख हो या दुख, दोनों को एक मेहमान की तरह देखिए। सुख दुख आएंगे, ठहरेंगे और चले जाएंगे। भगवत गीता की चौथी शिक्षा है, हमारा नजरिया हमारे भाग्य की दिशा तय करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति और हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस प्रकार सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और समझने का हमारा दृष्टिकोण भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हर परिस्थिति में अच्छी बातें देखता है, तो कोई ऐसा भी होता है जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार ही आते हैं। कुछ लोग हर चीज में अच्छाई खोजते हैं, जबकि कुछ लोग हर बात में कमियां ही निकालते हैं। दोनों स्थितियों में एक बात समान है, दोनों को लगता है कि वे सही हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले को लगता है कि उसकी सोच सही है, और नकारात्मक सोच रखने वाला भी खुद को सही मानता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सही केवल एक ही हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति था। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसके 2 बेटे थे। पिता की नशे की आदत से दोनों बेटे परेशान रहते थे। समय बीता, पिता की मृत्यु हो गई। दोनों बेटे बड़े हुए। बड़ा बेटा शराबी बन गया, जबकि छोटा बेटा पढ़ लिखकर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग ये देखकर हैरान थे कि एक भाई शराबी है और दूसरा इतना सफल कैसे। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब क्यों पीते हो और लोगों से बिना वजह झगड़ा क्यों करते हो? उसने जवाब दिया, आज मैं जैसा हूं उसका कारण मेरे पिता हैं। वे हमेशा शराब पीते थे, झगड़े करते थे। उन्हें देखकर मैं भी वैसा ही बन गया। फिर लोग छोटे भाई के पास गए और पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई शराबी है, लेकिन तुम इतने सफल कैसे बने? उसने कहा, मैं जैसा हूं उसका कारण भी मेरे पिता हैं। उन्हें देखकर मैंने ठान लिया था कि मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इसलिए मैंने पढ़ाई की और खुद को बदला। दोनों भाइयों ने अपने पिता को ही कारण बताया, लेकिन फर्क उनके नजरिए में था। परिस्थितियां सभी के लिए समान हो सकती हैं, लेकिन सोच अलग हो सकती है। यदि हम हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज के समय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों पर काम का दबाव है, दोनों के पास एक ही बॉस है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है, मेरे पास काम का बहुत स्ट्रेस है, मैं बर्बाद हो गया। वहीं दूसरा कहता है, यह स्ट्रेस मुझे और बेहतर बनने का मौका दे रहा है। अगर मैं इसे संभाल लूं तो मेरी ग्रोथ पक्की है। पहला व्यक्ति हर दिन तनाव में डूबता जाता है, बीमार हो जाता है, नौकरी छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति अपनी सोच को पॉजिटिव रखता है, काम को चुनौती समझकर मेहनत करता है और प्रमोशन पाता है। हालात दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन नतीजा उनके दृष्टिकोण ने तय किया। हमारा नजरिया सिर्फ करियर में नहीं, रिश्तों में भी सफलता या असफलता तय करता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों पर ही ध्यान देंगे तो रिश्ता टूटेगा। लेकिन अगर वे कहें कि हाँ, कमियां हैं पर खूबियां भी हैं, क्यों ना हम इन खूबियों पर ध्यान दें, तो रिश्ता और मजबूत होगा। माता पिता और बच्चों के बीच भी यही लागू होता है। अगर माता पिता सिर्फ कहें कि तुम में ये कमी है, तो बच्चा बगावत करेगा। लेकिन अगर वे कहें कि तुम में ये खूबी है, इसे और बढ़ाओ, तो बच्चा प्रेरित होगा। रिश्तों की मिठास का आधार है दृष्टिकोण। हर रिश्ते में कमियां होती हैं, लेकिन अगर हम अच्छाई देखना चुन लें तो रिश्ते जीवन भर साथ निभाते हैं। भगवत गीता की 5वीं शिक्षा है, किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। दोस्तों, विश्वास बहुत जरूरी है। रिश्ते विश्वास पर ही टिके होते हैं।
लेकिन गीता हमें एक बात सिखाती है, आंख बंद करके विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। विश्वास करो, लेकिन विवेक के साथ। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ? एक मुख्य वजह थी दुर्योधन का शकुनी पर आंख बंद करके विश्वास। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, जुए में पांडवों को हरा दो, हस्तिनापुर तुम्हारा होगा। दुर्योधन ने बिना सोचे मान लिया। नतीजा, जुए का खेल हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ और आखिरकार महाभारत का भयानक युद्ध। अगर दुर्योधन ने विवेक से काम लिया होता तो शायद लाखों लोग न मारे जाते। अगर हम वर्तमान समय के अनुसार देखें, आज बिजनेस में भी लोग यही गलती करते हैं। दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करके पैसा लगा देते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। किसी भी रिश्ते में विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधा विश्वास हमेशा नुकसान करता है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो क्या भरोसा न करें? नहीं, भरोसा करें, जरूर करें, लेकिन समझदारी के साथ। भरोसा और विवेक दोनों साथ होने चाहिए। इसीलिए मित्रों, श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, विश्वास कीजिए, लेकिन आंखें खुली रखकर। भगवत गीता की छठी शिक्षा है, मन को वश में करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदा आत्मना आत्मनम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव है आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। दोस्तों, गीता का यह संदेश सीधा और गहरा है। अगर मन आपका दोस्त है तो कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर मन आपका दुश्मन बन गया तो जीत पाना नामुमकिन है। मन को साधने का मतलब है अपने गुस्से को काबू करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और कठिन समय में शांत रहना। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले अर्जुन के मन का संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वे कह रहे थे, हे माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे सामने मेरे गुरु, मेरे पितामह खड़े हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये तेरे मन का मोह है। अगर तू अपने मन को काबू कर ले तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। याद रख, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। और जब अर्जुन ने अपने मन को काबू किया, तब वही अर्जुन महाभारत के नायक बने। मित्रों, मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशक बल भी हो सकता है। आपका मन, विशेष रूप से आपके विचार, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसीलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कांव कांव की आवाज न करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही छलांग न लगाए? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है, लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं।
सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो, तो इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहते हैं। वे लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें तुम्हारे मन को शांत करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और स्वयं कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाते रहे। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोले, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर में साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें खुद ही मन को शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वो साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। अगर हम आधुनिक समय के अनुसार समझें तो महेंद्र सिंह धोनी को देखिए। दुनिया उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहती है? क्योंकि मैदान पर चाहे कितना भी दबाव हो, उनका चेहरा कभी नहीं बदलता है। उन्होंने कई मैच सिर्फ इसलिए जिताए क्योंकि उन्होंने अपना मन शांत रखा। उन्होंने कहा था, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए तो गेम आपको कंट्रोल कर लेगा। यानी कि जो अपने मन को जीत लेता है वही असली चैंपियन है। मन पर नियंत्रण रखने का सीधा असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि गुस्से में आपने ऐसा शब्द बोल दिया जिससे आपका अपना रिश्ता टूट गया। बाद में पछतावा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुस्सा भी मन का खेल है। अगर आप अपने मन को जीत लेंगे तो आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो मित्रों, याद रखिए, अगर आपको दुनिया जीतनी है तो पहले अपने मन को जीतना सीखिए। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा है, खुद के निर्माण पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु विडंबना यह है कि इस अनमोल शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में देना चाहिए। हम शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता तो बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति सचेत होना भूल जाते हैं। इसी कारण हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं और स्वनिर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। इस लापरवाही का खामियाजा केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है, खुद का निर्माण। हमें सोचना होगा, हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, लेकिन केवल इतना मान लेने भर से हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। हमें अपने मन, वचन और कर्म से भी श्रेष्ठ बनना होगा।
जब तक हम स्वयं को एक संपूर्ण इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा या आपके जीवन का कल्याण संभव नहीं। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्व को महत्व देना होगा, उसकी स्वच्छता और उसके प्रति समर्पण भाव बनाए रखना होगा। हम जितनी चिंता बाहरी निर्माण की करते हैं, उससे कहीं अधिक चिंता हमें स्वयं के निर्माण की करनी चाहिए। कैसे करें ये निर्माण? केवल अच्छाइयों और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने और दूसरों के अच्छे गुणों को पहचानें और अपनाएं। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा के सारे गुण हमारे भीतर विद्यमान हैं। उन शक्तियों का सही प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं। स्वनिर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं। आइए आज का दिन अपने जीवन के स्वनिर्माण की पहली सुबह मान लें और अभी से प्रयास करें। विश्वास रखिए, असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले में बंद करके केवल संभव का मंत्र जपिए। याद रखिए, आपकी पहचान केवल आपका नाम नहीं है, आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ही आपको महान बनाता है, और इसके लिए स्वनिर्माण के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। आज के समय में हम अपने घर, कार, फोन, सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपग्रेड करने में समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को अपग्रेड करने पर उतनी मेहनत की है? सोचिए, एक इंसान हर साल नया स्मार्टफोन लेता है, पर उसका गुस्सा वही पुराना है। उसकी सोच अब भी नकारात्मक है। वो बाहर से मॉडर्न दिखता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो फोन पुराना इस्तेमाल करता है, लेकिन हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, नई स्किल सीखता है, सकारात्मक सोच अपनाता है, रिश्तों को मजबूत करता है। कौन ज्यादा सफल और संतुष्ट होगा? स्पष्ट है, जो खुद का निर्माण करता है। स्वनिर्माण का मतलब है मानसिक विकास, जैसे सकारात्मक सोच और धैर्य को अपनाना। भावनात्मक विकास, जैसे सहानुभूति और रिश्तों की कद्र करना। आध्यात्मिक विकास, जैसे अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। शारीरिक विकास, जैसे स्वस्थ आदतें और अनुशासन का पालन करना। स्वनिर्माण का सीधा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। पति पत्नी के रिश्ते में अगर पति खुद के विकास पर काम नहीं करता, गुस्से को नहीं छोड़ता, या पत्नी अपनी नकारात्मक आदतें नहीं बदलती, तो प्यार खत्म हो जाता है। माता पिता और बच्चों के रिश्ते में अगर माता पिता खुद सीखना बंद कर दें और बच्चों को केवल आदेश दें, तो रिश्ते में दूरी बढ़ती है। लेकिन जब वे खुद विकास करें, तो उन्हें देखकर बच्चे प्रेरित होते हैं। दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ते में जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। इसलिए मित्रों, याद रखिए, रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं जब हम खुद अच्छे बनते हैं। जब तक खुद का निर्माण नहीं होगा, तब तक किसी रिश्ते का मजबूत होना संभव नहीं। दोस्तों, वर्षों से आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम अनमोल साथी चैनल के माध्यम से आपको प्रेरित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ यही आशा रखते हैं कि आप भी हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये प्रेरणा से भरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में अपनी शिकायत और सुझाव भी लिख सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके अनुसार हम भविष्य में सुधार करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सदैव आप पर अपनी कृपा और करुणा बनाए रखें और आपका सदैव मंगल करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।